फिर x की जगह a माइनस एच करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, फिर f a माइनस एच, तो ये बन जाएगा साइन a माइनस एच, फिर h की जगह 0 रखेंगे तो साइन है। बस सेम राइट हैंड लिमिट होगी कोस से, कर लेना आप खुद, कर लेगी ना अंशु 2200 क्वेश्चन। अब चलते हैं, देखो हम 24 भी कर लिया था, 25 भी खुद ही करना, जीरो पे चेक करना है। मैं 26 करा रहा हूँ। 26वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझ लेना, बहुत बार आया हुआ है, इसी जैसे क्वेश्चन आते हैं जैसा क्वेश्चन नंबर 26 है। सुनाई दे रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 26 आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ट्वेंटी फाइव नहीं 26 की कह रहा हूँ मैं, 26 जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट है बहुत। 25 ट्राई किया था, नहीं हुआ, चलो 25 ही बता देते हैं पहले। पहले 25 बता रहा हूँ, अभी किसी एक का डाउट है ये। एफ एक्स गिवन है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है, और -1, इसमें लिखा इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और इफ एक्स इक्वल टू, तो इसमें क्या है कि एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक करो, तो इसकी डेफिनेशन कहाँ बदल रही है, देखो 0 पे बदल रही है, तो 0 पे हम चेक करते हैं स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो f0 निकाला मैंने, f0 कितना है -1, क्वेश्चन में गिवन है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली मैंने, तो लिखा लिमिट x टेंस टू 0, फिर माइनस, फिर f, फिर लिखा देखो पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, फिर f0 माइनस, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा साइन ए माइन साइन 0 माइनस एच, यानी साइन 0 माइनस एच, फिर माइनस में कोस 0 माइनस, ठीक है। देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा माइनस का साइन एच, माइनस का कोस एच, इसमें h की जगह 0 रखते हैं, तो साइन 0 तो 0, कोस 0 1, तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही राइट लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0, 0 के ऊपर प्लस, फिर एफ एक्स, फिर लिख दिया पुट x इक्वल टू 0 प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, फिर f0 प्लस में लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच करें तो साइन 0 प्लस एच, फिर माइनस में कोस 0 प्लस एच, ये बन जाएगा देखो लिमिट h टेंस टू 0, साइन एच माइनस में, ठीक है, साइन 0 0 माइनस कोस 0 1, तो माइनस, तो f0 इक्वल टू लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो हर जगह कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अरे इसमें क्या दिक्कत है तुम्हारी, सिंपल से तो क्वेश्चन है, तुम्हारे ये भी समझ में नहीं आ रहे, कैसे काम चलेगा।
देखो जैसे f0 - 1 है, ठीक, रिपीट कर रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इतना, तो ये तो लिखने का प्रोसेस ही है यहाँ तक, तो बस उसके बाद क्या है, जीरो से थोड़ा से कम में कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला फंक्शन यूज होगा जीरो से कम। तो जब यहाँ जीरो माइनस एच रख रहे हैं एफ के अंदर, तो इस एक्स की जगह भी जीरो माइनस एच हो जाएगा, इस एक्स की जगह भी जीरो माइनस एच हो जाएगा, साइन जीरो माइनस एच कोस, फिर एच के जगह, फिर इस ये वाला माइनस बार आ गया साइन में, कोस में माइनस बार आता नहीं, बस एच की जगह जीरो रखो, साइन जीरो जीरो हो गया, कोस जीरो माइनस, तीनों चीजें इक्वल आ रही है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कोई डाउट इसमें बोलो। बढ़े आगे। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन चल करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझना। तो समझ लेना कि अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपके 3 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो ये ज्यादातर चांस है इसी टाइप के क्वेश्चन के आने के। देखिए क्वेश्चन नंबर है 26, इसमें एफ एक्स है, के कोस एक्स डिवाइड में पाई -2, ये इफ एक्स नॉट इक्वल टू पाई/2, ये 3 इफ एक्स इक्वल टू पाई, ठीक है। और कहा है कि फंक्शन पाई/2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो के की वैल्यू फाइंड करो। अब इसको हम सोल्व, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये फंक्शन पाई/2 पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, फंक्शन पाई/2 पे कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले क्या निकालें, एफ पाई/2 निकाला मैंने, एफ पाई/2 देखो कितना आएगा, ये आएगा। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू पाई/2, फिर उसके ऊपर प्लस, फिर एफ। तो लिखा पुट एक्स इक्वल टू पाई/2 प्लस में, फिर लिमिट एच टेंस टू 0, फिर एफ पाई/2 प्लस में, सॉरी माइनस एच होना चाहिए, चलो राइट लिख लेते हैं, यहाँ कर देते हैं राइट, लेफ्ट की जगह राइट लिख देते हैं, पाई प्लस का लिख दिया ना सारा जगह, ठीक है। फिर लिमिट एच टेंस टू 0, देखो अब ये जो एफ के अंदर जो लिखा है ना, ये पाई/2 से थोड़ा सा ज्यादा है, पाई/2 से ज्यादा में ये वाला फंक्शन यूज होगा, ऊपर वाला, तो इसमें एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा, पाई/2 प्लस में डिवाइड में पाई-2 इंटू पाई/2 प्लस में, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं मैं, लिमिट एच टेंस टू 0 के कोस 90 प्लस थीटा, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन एच, न्यूमरेटर तो ये बन गया। आवाज आ रही है ना सभी को भी, एक बार अगर आवाज सभी को आ रही है तो के लिख दो, ओके मतलब, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अब चलते हैं, देखो डिनोमिनेटर में, पाई-2 इंटू पाई/2 और माइनस का 2h, इस 2 से 2 कैंसिल, उसके बाद पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगी। देखो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस का k, फिर साइन h डिवाइड में, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो क्या बचा, माइनस का 2h, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, k/2, फिर साइन h बाय,
k/2 फिर साइन एच बाय, तो लिमिट एच टेंस टू 0, k/2 और साइन एच बाय एच कितना हो गया 1। सॉरी, लिमिट तो हटाई नहीं पड़ेगी ना, लिमिट लिमिट अप्लाई कर दी, स्टैंडर्ड लिमिट हो है ये, याद है आपको 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि लिमिट एच टेंस टू 0 या एक्स टेंस टू 0, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट लिखाई थी कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितनी होती है 1 होती है। ये तो बन गया k/2। अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, सो एफ π/2 और लेफ्ट राइट लिमिट दोनों इक्वल होगी। क्योंकि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तभी होता है जब उस पॉइंट पे उसकी फंक्शन की वैल्यू और उस फंक्शन की लेफ्ट राइट लिमिट दोनों इक्वल हो। तो एफ π/2 तो हमने निकाला था 3, राइट हैंड लिमिट निकाली k/2, तो यहाँ से हमारे पास आ गया k इक्वल टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसी को कोई डाउट इसमें बोलो, समझ में आ गया सभी को? अब आप देखो 27, 28 और 29 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। 27, 28, 29 ये आपको खुद को करने होंगे। सब में इसी टाइप से है, के की वैल्यू फाइंड करो, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो सबको ऐसे ही सोल्व करना है। कर लोगे? कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर करा देंगे। अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन है एफ एक्स, इस बार इसकी 3 डेफिनेशन, 5, फिर ए एक्स प्लस बी, फिर 21, ये है एक्स लेस देन 2 में, इक्वल टू भी है। ये वाली डेफिनेशन है 2 से 10 में, और ये वाली डेफिनेशन थर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में। चलो अब आते हैं इसमें ये कहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब कितना कहा ना कि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब सब जगह कॉन्टिन्यूअस है। सब जगह अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम तो कहाँ कहाँ चेक करेंगे, एक तो 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा और 10 पे भी होगा। 2 और 10 ही क्यों बोले, 2 और 10 इसलिए बोले क्योंकि 2 पर डेफिनेशन बदल रही है, देख 10 पे भी डेफिनेशन बदल रही है, तो जहां डेफिनेशन बदलती है हम वहीं चेक करते हैं। अब इसमें चेक नहीं करना, इसमें तो क्या करना है, इसमें तो हमें ए और बी फाइंड करना है। चलो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कि मैंने लिया सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 2, इस पे बात करते हैं, इस पे तीनों चीजें निकालेंगे। एट एक्स इक्वल टू F2 निकाला, F2 कितना आएगा, किस में आएगा F2, पहली वाली डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आप इक्वल का साइन है ना इसमें, तो F2 कितना 5। फिर और आगे बढ़े, अब निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वे देखो आप, क्या लेफ्ट निकालनी चाहिए राइट निकालनी चाहिए, लेफ्ट निकालेंगे तो वो भी 5 ही आएगी, ध्यान से देखो, और 5 इक्वल टू 5, उससे हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा ही होता है 5 5 के।
तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो हमारा थोड़ा काम कम हो जाएगा, यानी अब लेफ्ट नहीं निकालें, अब क्या निकालें, राइट निकालें। तो राइट हैंड लिमिट निकाली मैंने, किस पे, टू पे, तो लिखा लिमिट x टेंस टू टू, टू के ऊपर प्लस फिर एफ है, फिर पुट x इक्वल टू टू प्लस एच, पुट x इक्वल टू टू प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू जीरो f टू प्लस एच, ठीक है। फिर लिमिट h टेंस टू जीरो, दो से ज्यादा में कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा ax प्लस बी वाला, a इंटू में टू प्लस एच प्लस में लिमिट h टेंस टू जीरो, टू ए प्लस में टू एच प्लस में बी, एच की जगह जीरो रख दिया, ये बन गया टू ए प्लस, ठीक है। अब हमें ये पता है कि फंक्शन क्या है, टू पे कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू टू, सो एफ टू किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। एफ टू तो कितना है, फाइव, राइट हैंड लिमिट कितनी है, टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर वन। अब आते हैं 10 पे, एट एक्स इक्वल टू 10, 10 पे चेक करते हैं, जैसे ऐसे किया। सबसे पहले निकाला मैंने F10, F10 कितना होगा, तीसरी डेफिनेशन से मिलेगा F10 यानी 21, ठीक है। F10 की वैल्यू 21, फिर लेफ्ट, अब इसमें देखो 10 पे कौन सी लिमिट निकालनी चाहिए, लेफ्ट या राइट, 10 पे अगर मैं राइट निकालूंगा तो वो भी 21 ही आएगी, है ना। तो इसलिए मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी चाहिए, तो यहाँ लिखा मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 10, 10 के ऊपर माइनस फिर f है। अब लिखा पुट x इक्वल टू 10 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, फिर f10 माइनस लिमिट h टेंस टू जीरो, 10 से लेस में ये वाली डेफिनेशन आएगी, देखो x जब 10 से लेस है तो इसके इक्वल फंक्शन, यहाँ लिख दिया a इंटू में 10 माइनस एच प्लस में b, h की जगह जीरो रखेंगे तो 10a प्लस में ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिखा कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 10, सो F10 इक्वल टू इसके लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो, F10 की वैल्यू तो 21 है और लेफ्ट लिमिट कितनी है 10a प्लस में b, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करें। देखो फर्स्ट इक्वेशन से b की वैल्यू निकाल के मैंने 2 में पुट कर दी, 21 इक्वल टू 10a प्लस में b की जगह हो गया 2a माइनस 5, ये इधर आएगा तो 26, इधर f पे 21 था, 21, हाँ इसके बाद ले लो, बोल दिया मैंने, बस
हाँ देखो 21 इक्वल टू 10a प्लस बी, बी की वैल्यू थी 5 माइनस 2, यहाँ बी की वैल्यू गलत लिख दी। बी की जगह लिखेंगे 5 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 8 है, 21 माइनस 5, बी की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, अब निकालते हैं बी की वैल्यू। ए की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुट ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, तो 5 इक्वल टू 4 प्लस में, तो बी की जगह आ गया 5 माइनस 4, यानी ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 1, ये आंसर हो। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? डाउट है किसी को? तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना जो मैंने अभी कराया, एक तो 26वां और एक 30वां, 26 और 30, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बोर्ड में आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, और कंपटीशन में भी, एनडीए में भी जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। अब आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। देखो ये लिखा है 31 में, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कई मेथड है, देखो सिंपल सा मेथड, सबसे आसान मेथड, इसके डोमेन में एक पॉइंट लिया कि लेट एक्स इक्वल टू ए इज ए पॉइंट इन डोमेन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स के डोमेन में एक पॉइंट लिया मैंने। ठीक है, अब उस पर चेक करेंगे। सबसे पहले निकाला एफ ए, ये तो बन गया कोस ए का स्क्वायर। अब निकालेंगे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, फिर माइनस, फिर एफ एक्स, फिर एक्स की जगह लिख दिया ए माइनस एच, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब एक्स कोस ए माइनस एच का, एच की जगह 0 रखेंगे तो ये भी क्या आएगा, कोस के। फिर राइट हैंड लिमिट निकालें। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसके ऊपर प्लस, फिर एफ एक्स, लिखा पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस में, फिर लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, देखो कोस ए प्लस एच का,
इसमें h की जगह 0 रखेंगे तो ये भी cos है इसकी। तो fa इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो fx is continuous at x equal to a. So fx is continuous for all x belongs to R, क्योंकि डोमेन ही कितना है, कोस का डोमेन क्या होता है, R होता है कोस का डोमेन। समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत इसमें? अगर किसी को कोई स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। अब अलग क्लास कैसे लें, उन्होंने टाइम टेबल ही ऐसा बनाया है कि दोनों ही कंबाइंड क्लास लगाई, NC1 और NDA। क्या कर सकते हैं? NDA वाले कौन कौन है? कपिल, विक्रम, योगेश 3, फिर भाविंदर 4। NDA वाले अपनी अटेंडेंस दो एक बार जरा, देखें सभी कितने बच्चे NDA के। अपने हाथ उठा दोगे NDA वाले? 3, 3 ही आए, 4, 4 ही बच्चे हैं क्या NDA के? तुम कह रहे हो 4 के लिए अलग क्लास लगाएं? चलो अब बात करेंगे। योगेश, भाविंदर, विक्रम और कपिल। ओके, चलो आज के लिए तो इतना ही करेंगे। ठीक है। अब देखो 31वां क्वेश्चन मैंने करा दिया, 32 जो क्वेश्चन है इससे आगे सेम टू सेम इसी टाइप का, वो खुद कर लेना। अकॉर्डिंग टू मी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब जो कल वाला चैप्टर होगा मैं उसमें थोड़ा सा कंपटीशन वाला पार्ट कराऊंगा, ताकि ये NDA वालों को थोड़ा सा वो एग्जाम के लिए फायदा हो। ठीक है। आज जितने हो गया ये तो NCERT का पार्ट था। इससे आगे कल जो कराऊंगा वो कंपटीशन का होगा, वो NDA के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि NC वाले स्टूडेंट ना आए, वो भी आए, उनको भी फायदा होगा। ये एग्जाम में जरूरी ये नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में CBSE में, कि NCERT से ही क्वेश्चन आए। तो थोड़ा बहुत सीख जाओगे तो फायदा होगा। ठीक है, अब कल मिलेंगे। कल कराएंगे, बता तो रहे हैं। यानी NCERT की एक्सरसाइज तो होगी कंप्लीट। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ाएंगे इसी को, कॉन्टिन्यूटी को।
क्या एक और? अरे अभी तो मेरी कंटिन्यू क्लास है, अभी इसके बाद 11th जेई में क्लास है, और उसके बाद फिर एक एनटीएससी की क्लास भी है। फिर मैं यहाँ ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ कुछ को। जान लो ये क्या तुम मेरी, कि एक और पीरियड लो। चलो देखते हैं।